नमस्कार प्यारे बच्चों। देखो दोस्तों, आज अपन प्रीवियस कुछ रेलवे में आए हुए प्रश्नों को अपन सॉल्यूशन देखते हैं दोस्तों। ठीक है, जो सबसे पहला क्वेश्चन है एलसीएम और एसीएफ से रिलेटेड है। ठीक है, तीन संख्याओं का अनुपात 4:5:7 है और इनका एलसीएम 56 है, तो इसका एसीएफ क्या होता है? ठीक है, एलसीएम होता है दोस्तों, एलसीएम वही संख्या होता है जो काटने वाला होता है, आईसीएफ होता है जो काटने वाला होता है। ठीक है, तो इस संख्या पहले जैसे यूं उतारिए, पहले संख्या का अनुपात क्या है? संख्या क्या हो गया? 4:5:7 हो गया। तो इसका अनुपात को हटाइएगा तो हो जाएगा 5:1:7। इसका एलसीएम निकालिएगा तो 4:5:7:100 हो गया। ठीक है, और अगर इसका एसीएफ निकालिएगा दोस्तों, एसीएफ निकालिएगा ये सभी का एसीएफ निकालिएगा तो खाली 100 होगा। कहने का मतलब हो गया, एसीएफ निकाले का मतलब हो गया एक्स का जो मान आवेगा वो वही आंसर होता है। तीनों में कौन मान एक्स है तो एक्स को ही यहाँ एलसीएफ मासा कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ एलसीएम बराबर दिया हुआ है, एलसीएम बराबर दिया हुआ है कितना? 56। काट दीजिए, जो करता है उसको काट दीजिए। 7×8 56, 520, 520 20 से गुना कीजिएगा, 7×8 56 हो गया, और 5×4 20 से 0 काटिएगा तो ये हो जाएगा 40। x बराबर 40, जो ऑप्शन नंबर ए है। ये आरआरबी ग्रुप डी 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, एसीएफ के मतलब कॉमन होता है, एक्स के मान हमसे पूछ रहा था, एक्स के मान में प्रथम 14 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या है? दोस्तों, पूर्ण संख्या पहले कहते हैं प्राकृतिक संख्या में जीरो को शामिल कर देने से जो संख्या बनता है उसी को पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, प्राकृतिक संख्या हमेशा 1 से शुरू होती है और पूर्ण संख्या हमेशा 0 से शुरू होती है। मेरे को बोल रहा है 14 पूर्ण संख्या, तो 14 पूर्ण संख्या अगर 1 से लिखते हैं दोस्तों तो 14 संख्या होने के लिए 14 तक जाएगा, लेकिन जब 0 को शामिल करते हैं तो अपन को 13 तक लिखना पड़ेगा। कहने का मतलब हो गया 14 बोल रहा तो 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, कितना तक लिखना पड़ेगा? 13 तक लिखना पड़ेगा। अपन नियम जानते हैं, लगातार संख्या का औसत निकालने के लिए प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या होता है। औसत बराबर ए प्लस एल बटा 2 हो गया, जहां ए इंडिकेट कर रहा है ए इंडिकेट कर रहा है ये, तो भागा दे दिए 0 प्लस 13/2 6.5, जो ऑप्शन नंबर डी हो गया। ये एनटीपीसी 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। ये हो गया प्रथम ए लगातार संख्याओं का औसत, प्रथम संख्या प्लस लड़कों का औसत वजन 9 केजी बढ़ जाता है जब उनमें से एक जिसका वजन 39 किलोग्राम है को दूसरे लड़कों से बदल दिया जाता है, तो नए लड़कों का वजन क्या होगा? दोस्तों, औसत का अर्थ एक होता है, एक डाटा का मान। अगर एक लड़का जा रहा है और दूसरे लड़का जा रहा है, अगर आने से औसत वजन बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है जो लड़का जा रहा है तो आने वाला का वजन ज्यादा होगा, तभी औसत का वजन बढ़ रहा है। ठीक है, तो नया लड़का का औसत हो जाएगा दोस्तों, नया लड़का का वजन हो जाएगा। पूछ रहा है नए लड़का का वजन क्या होगा? नए लड़के का वजन हो जाएगा
गया है 39 kg। और औसत के मतलब होता है एक एक लड़का में 9 kg बढ़ रहा है, तो 5 लड़का में 9 × 25 45 kg बढ़ेगा। 9 × 45 तो 39 प्लस 45, 9 × 5 = 14, 4 × 3 = 7। यानी आने वाला लड़का का वजन 44 kg होगा दोस्तों, 84 kg होगा, जो ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर डी होगा। औसत का अर्थ एक होता है, एक लड़का जा रहा है और उसके जगह पर दूसरे लड़का आ रहा है, लेकिन आने से अगर सभी में औसत वजन बढ़ जाता है तो जाहिर सी बात है कि आने वाला लड़का का वजन ज़्यादा होगा। अगर औसत में कमी हो जाता दोस्तों तो जाहिर सी बात है कि आने वाला लड़का का वजन जाने वाला से कम होगा। देखिएगा दोस्तों, 8 छात्रों का औसत वजन 48 kg। यदि 44 kg औसत वजन वाले 4 छात्रों और 58 kg औसत वजन वाले 4 छात्रों को भी शामिल कर लिया जाए तो 16 छात्रों का औसत वजन क्या होगा। प्यारे बच्चों, जहाँ जहाँ औसत लिखा रहता है वहाँ हम समझ जाते हैं ये उसका नियम में होता है। औसत का अर्थ होता है एक लड़का का मान, एक डाटा का मान होता है, ठीक है। जैसे 4 लड़कों का औसत वजन 55 kg है, तो इसका अर्थ हुआ कि एक लड़का का औसत वजन 55 kg है, तो चारों लड़का का औसत वजन 55 × 4 हो जाएगा। कहने का मतलब हो गया एक लड़का का उम्र 55 kg हुआ, ठीक है, या 55 आयु हुआ, वैल्यू कम 55 उम्र हुआ। औसत का अर्थ होता है एक, ठीक है। देखो इसको अपन जेसन विधि द्वारा बताएंगे, इसको अपन इधर लिखेंगे दोस्तों, टोटल भाग इधर लिखेंगे अपना खंडित भाग। क्या बोल रहा है, 8 छात्रों का औसत वजन 48 kg है, ठीक है। फिर 44 kg औसत, 44 kg औसत के मतलब एक लड़का का वजन 44 kg है। आया है कितने लड़का, 4 लड़का। इसको रेशियो लगावेंगे दोस्तों, रेशियो लगावेंगे, रेशियो मेथड से बना देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है दोस्तों, फिर एक और 4 लड़का आया है, 4 लड़का आया, उसका भी औसत वजन कितना है दोस्तों, उसका औसत वजन है 58 kg है। तो 8 × 4 = 12, 12 × 4 = 16 हो गया। फिर पूछ रहा है कि 16 kg वजन का 16 छात्रों का औसत वजन क्या हो गया। देखो दोस्तों, जेसन विधि क्या बताता है, एक 44 kg है ना, एक 44 kg है, एक 44 kg का वजन है। जेसन विधि में सबसे छोटा वैल्यू से तुलना किया जाता है, तो सबसे छोटा वैल्यू कितना है दोस्तों, सबसे छोटा वैल्यू है 44। 44 से कितना अधिक हो गया, 4। 4 औसत के मतलब हो गया एक, यानी एक में 4 बढ़ रहा है तो 8 में कितना बढ़ेगा, 8 × 4 = 32। फिर इसका कितना हो गया 14, इससे कितना अधिक हो गया 14, 14 और 4 से गुना कीजिएंगे तो 4 × 4 = 56 हो गया, 4 × 4 = 56 हो गया। अब फिर बोल रहा है, क्या बोल रहा है, 16 छात्रों का औसत वजन, तो 16 से फिर भागा दिया जाता है। इसका हो गया 88, फिर 16 से भागा देंगे दोस्तों, तो 16 × 25 = 80, यानी 16 × 25 = 80 हो गया। और ये बच गया 8, फिर इसमें दशमलव देंगे तो 16 × 25 = 80, 44 और 5 = 49.5 kg, जो ऑप्शन नंबर ए हो गया दोस्तों। AALP 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इधर दोस्तों खंडित भाग लिखाया जाता है, यहाँ पर भाट दे दिए। भाट देने के मतलब हो गया कि 16 छात्रों का औसत वजन पूछ रहा है, 16 छात्रों का औसत वजन पूछ रहा है। इसको आप चाहते हैं तो काट भी सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। 4 × 16, 4 × 2 = 8, 4 × 16। ना काटते तो भी आंसर आया उतना ही, या काट देते तो भी आंसर आता उतना ही, ठीक है।
जैसे जैसे बोला दोस्तों वैसे वैसे मैंने डाटा सेट किया। इधर टोटल भाग लिखा था, इधर खंडित भाग लिखा जाता है। ठीक है, जेसन विधि में सबसे छोटा डाटा से तुलना किया जाता है। कम रहता है तो माइनस में लिखते हैं, ज्यादा रहता है तो प्लस में लिखते हैं दोस्तों। ठीक है, ये औसत का अर्थ होता है एक, यानी इसे चार ज्यादा हो रहा है तो चार ज्यादा के मतलब एक संख्या में एक छात्र में चार बढ़ रहा है तो ऐसा ऐसा 8 छात्र थे, 8 4 32 बढ़ गया। फिर उसके बाद इससे तुलना किया दोस्तों, चूंकि इससे तुलना करेंगे तो 44 लिए तो 44 जब 0 हुआ तो 0 4 से गुना करते हैं तो 0 हो जाता है, इसीलिए इसको नहीं लिखा जाता। फिर इसे कितना बढ़ गया 14, एक छात्र में 14 आयु बढ़ रहा है, 14 kg बढ़ रहा है तो 4 छात्र था तो 56 kg हो गया। फिर यहाँ पर ही जोड़ दिया, जोड़ से भाग दे दिए दोस्तों। 16 से भागा इसीलिए दिए दोस्तों क्योंकि पूछ रहा है दुकानदार अपने माल को 20% की हानि पर बेचने का दावा करता है लेकिन गलत वजन का उपयोग करता है और 30% का लाभ कमाता है। 1 kg के लिए वह कितने वास्तविक वजन का उपयोग करता है। दोस्तों इसका मैंने नियम बताया था, जब वजन वाला हिसाब रहता है या वस्तु की संख्या वाला रहता है तो हमेशा अपन 1 ग्राम वजन का क्रय मूल्य यानी बराबर वस्तु का क्रय मूल्य और बराबर वस्तु का विक्रय मूल्य होना चाहिए। बराबर वस्तु का क्रय मूल्य के मतलब अगर इधर 10 ग्राम का क्रय मूल्य है तो उधर भी 10 ग्राम का विक्रय मूल्य होना चाहिए। अगर इधर 1 ग्राम का क्रय मूल्य है तो उधर भी 1 ग्राम का विक्रय मूल्य होना चाहिए। वस्तु और वजन में यही नियम चलता है। अगर इधर एक वस्तु का सीपी है तो उधर भी एक ही वस्तु का सीपी होना चाहिए। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों, जैसे जैसे कहेगा वैसे वैसे अपन डाटा सेव करते हैं। इसको हमेशा रेशियो मेथड से बनाना है। ठीक है, सीपी और एसपी बोल रहे हैं एक दुकानदार अपने माल को 20% की हानि पर बेचने का दावा करता है तो हानि के मतलब हो गया दोस्तों उसको हानि लाभ कमी की ओर बताता है। अगर सीपी 100 रुपया है तो उधर एसपी 80 रुपया होगा। क्यों? क्योंकि 20% हानि पर बेचता है तो इधर हो गया 100 और उधर हो गया 80। ये कट गया दोस्तों, जो कट गया जिसको काट दीजिए 4 हो गया, ये 5 हो गया, यानी 5:4 हो गया। ठीक है, लेकिन इधर समस्या नहीं दोस्तों, इधर है 1000 ग्राम खरीदता है, 1000 ग्राम खरीदता है लेकिन इधर कितना बेचता है जब मालूम नहीं है। वही डाटा बोल रहा है कि बेचते वक्त कितने ग्राम बेचता है उसी को वजन निकालना। 1000 ग्राम के जगह पर कितने ग्राम देता है। ठीक है, 1000 तो मालूम नहीं कि बेचने वक्त कितने ग्राम देते हैं तो अज्ञात राशि था उसको मैंने मान लिया 1 ग्राम, इसको मैंने मान लिया 1 ग्राम दोस्तों। अब देखो जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे डाटा सेट करेंगे। ठीक है, तो इसको हम निकाल लेते हैं 1 kg का वजन, इधर भी निकाल लेते हैं 1 kg नहीं 1 ग्राम का वजन, क्योंकि 1000 से भागा देंगे तो 1 ग्राम का वजन निकलेगा, इधर भी 1 ग्राम का वजन निकल जाएगा तो इधर हो जाएगा कितना 500 बटा रेशियो मेथड के रहने की वजह से दोस्तों ग्राम ग्राम खत्म हो गया। इसको तो ये हो गया दोस्तों। अब समस्या रहेगा सीपी बटा एसपी को तुलना कीजिए तो सीपी बटा एसपी कैसे लिखेगा, इसको अपन फ्रैक्शन में लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ऐसा इसीलिए लिख रहे हैं दोस्तों क्योंकि ये जो मेरा जो हो रहा है 30% लाभ कमाता है तो उसको अपन सीपी और एसीओ में बदले करेंगे दोस्तों। तो सीपी एसीओ में बदले करेंगे तो उसका अर्थ हो गया 10 बटा 100 है तो ये 113 काट गया। इस फॉर्म में अपन लिखेंगे दोस्तों क्योंकि सीपी और एसपी का रेशियो दिया हुआ है 10/13। अगर इस फॉर्म में बदल जाता है तो फिर एक्स का मान अपन निकाल लेंगे। ठीक है, तो सेम टू सेम उसको वैसा ही लिखेंगे दोस्तों। सीपी ऊपर लिखते हैं, इसको अपन निकालते हैं सीपी बटा एसपी निकालते हैं, यहाँ पर ही निकालता हूँ सीपी बटा एसपी तो सीपी हो गया काट जाएगा तो काट होगा तो कितना हो गया 1/200 और एसपी हो गया 4/x तो 1/200 गुने x/4 x/8। सीपी एसपी का रेशियो दे दिया दोस्तों, सीपी एसपी का रेशियो दे दिया कितना हो गया
800 सीपी का मान दिया हुआ है इधर 10/13 1/800। तीछा तीसी गुना कीजिएगा दोस्तों तो हो जाएगा कितना, गुना कीजिएगा 800 तो x बराबर 13। तो 13 का 78 लगेगा 6 मरतबी, तो 5 वाला तो ऐसी नहीं होगा। अब बाकी ये रहा कि ये रहा 13 का 78 20 आया तो फिर 1 मरतबी रहा 20 आया दोस्तों, तो 7 आया 7 पर फिर 0 70 आ जाएगा, तो 13 × 5 = 65, ये भी नहीं हो जाएगा, ये भी हो गया। ऑप्शन नंबर ए हो गया दोस्तों। ये मेरा कंसेप्ट हो गया जो ALP। जो बच्चों ये दुकानदार वाले को समझने में दिक्कत है, मेरा वीडियो चैनल पर पड़ा हुआ है, आप उसको बहुत बहुत बेहतरीन तरीका से मैंने उसको बता के डाल दिया हूँ दोस्तों। मैंने ऐसा क्यों किया, मेरा कंसेप्ट ही बताता है कि 1 ग्राम का क्रय मूल्य, अगर 1 ही ग्राम का भी क्रय मूल्य निकालते हैं तब आपका प्रॉफिट एंड लाभ निकलता है। कब? वजन और वस्तु के केस में, ठीक है। बराबर वस्तु का वजन का क्रय मूल्य होना चाहिए, ठीक है। क्या बोल रहा है, एक दुकानदार के पास 2 प्रकार के चावल है, 2 प्रकार की चावल है, 2 प्रकार की चावल है, तो 2 प्रकार की चावल का अर्थ हो रहा है कि एक महंगा चावल है और एक सस्ता चावल है, ठीक है। एक महंगा चावल है, एक सस्ता चावल है। एक चावल है 60 रुपये प्रति किलोग्राम और दूसरे चावल है 80 रुपये प्रति किलोग्राम, ठीक है। लेकिन एक महंगा चावल एक सस्ता, लेकिन सस्ता वाला चावल कितने किलोग्राम है और महंगा वाला चावल कितने ग्राम है, उस चावल का वजन का रेशियो दिया हुआ दोस्तों 3:2 के अनुपात में दिया हुआ। यानी इसका अगर अपन शुद्ध भाषा में समझ सकते हैं कि 3 kg हुआ, ये 2 kg हो गया। तो 3 kg 2 kg के अनुपात में मिलाता है दोस्तों। परिणामी मिश्रण का वजन कितना हो जाएगा दोस्तों, परिणामी मिश्रण का वजन नहीं, परिणामी मिश्रण का फिर प्रति किलोग्राम वजन कितना हो गया, यानी जब मिश्रण को मिला देंगे तो 1 किलोग्राम का वजन कितना होगा, ठीक है। तो जैसे जैसे बोल रहा है दोस्तों वैसे वैसे अपन करेंगे, ठीक है। कौन कौन प्रकार की 2 प्रकार की चावल है, चावल 2 प्रकार की हैं, कौन कौन है, एक है 60 रुपये प्रति किलोग्राम, मतलब 1 किलोग्राम का वजन 60 रुपये वाला है, और एक है 80 रुपये प्रति किलोग्राम है दोस्तों, ठीक है। एक है 60 रुपये किलो वाला, एक है 80 रुपये प्रति किलोग्राम है दोस्तों। लेकिन उसका वजन दिया हुआ है, उसका वजन दिया हुआ है, कितना दिया है दोस्तों, एक है 3 kg, एक है 2 kg है। चूंकि रेशियो में है तो केजी कट गया है, इसीलिए खाली 3:2 में दिया हुआ है। अब अपन इसको निकालते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इसका मूल और इसका मूल कितना हो गया। ये है 3 kg, इसको मैं अगर वजन में चाहता हूं तो इसको वजन में लिख सकता हूं, कोई बात नहीं। इसको समझने के लिए अगर आप चाहते हैं तो ऐसे 3 kg लिख सकते हैं, इसको आप 2 kg लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसका मैंने प्राइस निकालता हूं, इसका मैंने प्राइस निकालता हूं दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा। ये बोल रहा है 1 kg का वजन 60 रुपया है और लिया है 3 kg, तो 3 kg का वजन हो गया 180 रुपये, 180 रुपये हो गया। इसका हो गया दोस्तों 1 kg का वजन 80 रुपया है, तो 2 kg चावल का वजन हो जाएगा 160 रुपये, ठीक है। फिर टोटल मूल्य कितना हो जाएगा दोस्तों, टोटल मूल्य कितना हो जाएगा, टोटल प्राइस हो जाएगा 1 का 1 2 हो गया, 8 6 14, 340 रुपया। ये हो गया
3 kg का वजन और 2 kg वजन का खर्चा यानी मूल का हो जो भी का हो वो 340 रुपया आ गया। लेकिन यहाँ तो बोल रहा है हमको मिश्रण का वजन चाहिए, तो टोटल मिश्रण कितना होगा 3 और 2 5, फिर 5 से भागा दे दीजिए दोस्तों। तो 5 से भागा दीजिए, मिश्रण का प्राइस कितना हो जाएगा, मिश्रण का प्राइस 340/5, ये हो गया 6×5 = 30 और पानी 40 रुपया। मिश्रण का वजन ही तो पूछ रहा है, 68 रुपये हो गया, जो ऑप्शन नंबर डी है। ये जैसे जैसे कहा दोस्तों वैसे वैसे किए, ठीक है। अगर आप इसको रेशियो मेथड से बनाना चाहते हैं दोस्तों, तो आप इसको इस तरह भी बना सकते हैं। कैसे, जो मैं बताता हूँ, ठीक है ना। इसको अपन औसत जैसे औसत अपन निकालते हैं दोस्तों, उसको औसत मेथड से भी अपन निकाल सकते हैं। कैसे, जो बने रहिएगा, मैं बताता हूँ इसको दूसरा विधि से आप कैसे बना सकते हैं, ठीक है। औसत का अर्थ होता है 1 यूनिट का मान, इसमें भी दिया हुआ है 1 यूनिट का मान। इसको हम बोल सकते हैं कि 3 का औसत 60 है, 2 यूनिट का औसत 180 है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर किलोग्राम है, यहाँ पर किलोग्राम है, तब पर किलोग्राम यानी पर यूनिट हमेशा औसत को ही सूचित करता है, ठीक है। तो जैसे देखिए, इसको अपन दूसरा मेथड से कैसे बता सकते हैं, जो मैं आप इसका दूसरा मेथड देखते हैं दोस्तों। दूसरा मेथड अपन औसत मेथड से हल करते हैं। कैसे, जो बने रहिएगा। देखिए, औसत मेथड में मेरा क्या कहता है, एक तरफ लिखते हैं टोटल भाग लिखते हैं, और एक तरफ मैं खंडित भाग लिखता हूँ, ठीक है। इधर क्या अपन लिखेंगे दोस्तों, इधर दिया हुआ है कितना 3 kg और 2 kg है, वजन का रेशियो है यह 3 और 2 5, चूंकि ये दोनों जोड़ना पर इतना आ जाना चाहिए दोस्तों, ठीक है। इसी का अपन को भाट पूछ रहा है कि 5 kg वजन का मूल क्या होगा। इसमें इसका औसत दिया हुआ है दोस्तों। औसत के मतलब हो गया 1 kg, 3 kg हो गया, 2 kg हो गया। अगर समझने खातिर दोस्तों इसको 3 kg बोल सकते हैं, 2 kg, क्योंकि ये जो इनमें दिया हुआ दोस्तों वजन के अनुपात है, वजन का अनुपात है। तो इसका 3 kg का मूल दिया हुआ है दोस्तों, 3 kg का मूल दिया हुआ है 60 रुपये, और 2 kg का मूल दिया हुआ है 80 रुपये पर किलोग्राम दिया हुआ है। 1 किलोग्राम का वजन दिया हुआ है दोस्तों, ठीक है। इसको अपन कैसे बना सकते हैं दोस्तों, जेसन मेथड से बना सकते हैं दोस्तों। जो ध्यान दीजिए, जेसन मेथड जूनियर सैटिस्फैक्टरी मेथड बोलता है, यानी छोटा वाला से तुलना किया जाता है। तो सबसे छोटा कितना हो गया दोस्तों 60 प्लस इस 60 से कितना धूप हो गया दोस्तों 20 हो गया। 1 यूनिट का मान 20 हो गया, तो 2 यूनिट का मान 2 × 20 हो गया। अब बाकी समस्या रहा कि 3 से भागा दे कि 2 से भागा दे कि 5 से। अपन भागा देंगे दोस्तों 5 से, क्योंकि पूछ रहा है मिश्रण का मूल, मतलब टोटल छात्रों का, जिस तरह के अपन औसत में पढ़ते थे दोस्तों वैसी टोटल का पूछ रहा, इसीलिए यहाँ अपन 5 से भागा देंगे। तो 5 चौ कट गया, 5 चौ कट गया, 4 × 8 हो गया, तो कितना हो गया ये 60 हो गया ना, 60, 5 चौ 20, 4 × 8 जोड़िएगा तो इसमें भी आ गया 68 रुपये पर किलोग्राम। यहाँ प्रति किलोग्राम लिखा हुआ है दोस्तों, इसीलिए यहाँ प्रति किलोग्राम 68 रुपये प्रति किलोग्राम। इसको आप औसत मेथड से भी बना सकते हैं, इसको औसत मेथड से भी बना सकते हैं। औसत मेथड में ध्यान दीजिएगा, इस तरह टोटल भाग लिखते हैं, इधर खंडित, यानी इसका जोड़ने पर इधर आ जाना चाहिए। 5 से इसीलिए भागा दिए दोस्तों, क्योंकि मेरा क्वेश्चन पूछ रहा है मिश्रण का, तो मिश्रण 3 और 2 5 हो गया 5 का, इसीलिए 5 तरफ भाट लगाए हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन बोला दोस्तों वैसे वैसे ये RPF 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन है।
₹1220 ने बेचने पर 5 गेंदों का क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, एक गेंद का क्रय मूल्य कितना होगा? दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन रेलवे नहीं, एसएससी और रेलवे के कौन ऐसा एग्जाम है जो इस पैटर्न पर नहीं पूछा गया? ये एलपी हो, ग्रुप बी हो, इसीलिए मैंने सारा एसएससी, जेई वगैरह, एनटीपीसी, सारा के सारा एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछा गया। ये बहुत बहुत कंफ्यूज वाला प्रश्न है। बच्चों को मालूम नहीं होता कि क्वेश्चन स्टार्ट करे कहाँ से और क्वेश्चन माने कहाँ से। ठीक है, पहले तो दोस्तों अपन ये समझते हैं कि गेंद का क्रय मूल्य कितना होगा। तो अपन क्या बोल रहा है, एक गेंद का, यहाँ लिखा हुआ है दोस्तों, यहाँ लिखा हुआ एक गेंद का क्रय मूल्य, एक गेंद का क्रय मूल्य क्या होगा? तो 15 गेंद है और इधर 5 गेंद है ना। तो जब अज्ञात राशि जब मालूम नहीं रहे दोस्तों, तो उसको कुछ मान लिया जाता है चर राशि। तो मैंने मान लिया कि 15 गेंद है, तो एक गेंदवा का क्रय मूल्य कितना है मालूम नहीं है, तो अपन मान लिए कि एक गेंद का क्रय मूल्य 100 रुपया, एक गेंद का, एक गेंद का क्रय मूल्य, जैसे एक गेंद का क्रय मूल्य 10 रुपया है, तो 2 गेंद का भी क्रय मूल्य 20 रुपया, 4 गेंद का मूल्य 40 रुपया। कहने का मतलब मूल्य और गेंद गुना होता है रुपया, टोटल रुपया निकालने के लिए। तो वैसा ही दोस्तों हम यहाँ मान लेते हैं, ये तो समझने खातिर लिख देता हूँ, लेकिन एग्जाम इसमें लिखना नहीं है। माना कि, क्योंकि यहाँ पूछ रहा एक गेंदे का क्रय मूल्य, एक गेंदा का सीपी 100 रुपया मान लिया। ठीक है, तो है कितना? 15 गेंदा। अगर एक गेंदा का मूल्य 5 रुपया, तो 15 गेंदा का मूल्य 15 पचे 75, 5 गुना 15 मान गुना करते हैं, तो ऐसा ही एक गेंदा, चूंकि एक अज्ञात राशि जो मालूम नहीं वो गेंदा का क्रय मूल्य है कितना, इसीलिए मैंने 1 से माना। तो 15 गेंदा का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 15 गेंदे का सीपी हो जाएगा 15 गुने 1 से 15 रुपया हो जाएगा। ठीक है, अब देखो दोस्तों, फिर बोल रहा है 5 गेंदों का क्रय मूल्य, देखो 5 गेंदों का क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। हानि है दोस्तों जो क्रय मूल्य पर निर्भर है, हानि है जो क्रय मूल्य पर निर्भर है। यहाँ साफ लिखा हानि हो रहा है जो 5 गेंदों का क्रय मूल्य के बराबर है, यानी एक गेंदा का क्रय मूल्य 1 रुपया, तो 5 गेंदा का क्रय मूल्य 5 रुपया, तो हानि बराबर हो गया दोस्तों 5x। बोलो ऐसा क्यों? मैंने कुछ भी नहीं किया है, यहाँ लिखा हुआ है दोस्तों, पाठे पाठ एक अंग इसमें समझिएगा, तब जो हानि निर्भर है 5 गेंदों को क्रय मूल्य के बराबर हानि है। ठीक है, अब समस्या बहुत बच्चों की 15 5 जोड़ें कि 15 5 घटावें कि 15 5 गुना करें। अब x का मान निकलेगा कैसे? तो x का मान निकलेगा कैसे दोस्तों? x का मान निकालने के लिए मेरे को बराबर में होना चाहिए। आई बराबर फिक्स वैल्यू दिया हुआ जो क्या दिया हुआ है, देखिए इसका देखिए, ये 1250 रुपया है, जो क्या है बेचने पर, यानी 1220 रुपया है जो एसपी दिया हुआ है, यानी आप इसको ये दोनों को कन्वर्ट करके एसपी में बदलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि निश्चित वैल्यू मेरा एसपी में दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, तो ये दोनों को आपको सेलिंग प्राइस में बदलना पड़ेगा। तो आप समझिए 15 रुपया खरीदा है और 5 रुपया की हानि हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि ज़्यादा में नहीं बेचा, कम ही पर। कोई भी वस्तु को हानि होता है दोस्तों, तो मतलब समझ जाता है कि जितना में खरीदा उसे कम ही में बेचा गया है। तो यहाँ देखिए ये दोनों के, यहाँ एसपी बराबर दिया हुआ है दोस्तों 1200, यहाँ एसपी बराबर दिया हुआ है 1220 रुपया, यहाँ एसपी निकल जाएगा कितना? 15 x माइनस 5 x बराबर 1220 रुपया, 1220 रुपया। तो हो गया 10 x बराबर जो ऑप्शन नंबर
ये सब क्वेश्चन दोस्तों लैंग्वेज के अनुसार ज्यादातर क्वेश्चन जो निश्चित वैल्यू रहता है ना वही हिसाब होना चाहता है। ये वैल्यू था विक्रय मूल्य में, इसीलिए सबको विक्रय मूल्य में तुलना करेंगे, बराबर करेंगे तो विक्रय अगर सीपी रहता तो इसको सीपी से तुलना करते, ये लॉस रहता तो लॉस से तुलना करते। मेरा आंसर आ गया। ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों।